दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि सौर ऊर्जा कहते किसे हैं। दोस्तों सूर्य के विकिरण से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग हम ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में करते हैं। कहने का मतलब है कि जो सूर्य होता है, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें चलती हैं, जब ये पृथ्वी पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर हम इसको प्रकाश के रूप में या फिर उसका ऊष्मा के रूप में यहाँ पर यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सूर्य होता है और पृथ्वी होता है, इनके बीच में बहुत सारे लेयर पाए जाते हैं। जैसे ओजोन परत हो गया आपका, फिर उसके बाद में वायुमंडल हो गया, यानी कि बहुत सारे लेयर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सूर्य से प्रकाश की किरणें चलती हैं यानी सूर्य से जो विकिरण चलता है वो छनते हुए आता है और पृथ्वी पर तब पहुँचता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य का बहुत लघु भाग यानी बहुत छोटा भाग ही, यानी जो सूर्य से प्रकाश की किरण चलती है उसका बहुत छोटा भाग ही पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुँच पाती है। अब यहाँ पर भाग पहुँचा इस वायुमंडल में, तो वायुमंडल में इसका आधे भाग का अवशोषण हो जाता है। यानी कि क्या होता है कि वायुमंडल में बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे बहुत सारे कण पाए जाते हैं, तो उनसे टकरा कर ये परावर्तित होती हैं। तो इस प्रकार से आधे विकिरण यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में आधा विकिरण आपके पृथ्वी पर पहुँचता है, जिसका यूज हम यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। अब हम बात करते हैं सौर ऊर्जा के लाभ के बारे में। तो अगर हम पहले लाभ के बारे में बात करें तो यह हमें फ्री में मिल जाता है, यानी कि इसका कोई पैसा नहीं लगता है। उसके बाद में अगर हम इसका दूसरे लाभ पर बात करें तो इससे कोई प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि ये यहाँ पर प्राकृतिक देन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता और हमको आसानी से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में अगर हम इसके तीसरे लाभ पर बात करें तो इसका उपयोग सब कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ये प्राकृतिक देन होती है तो इसका यूज हर एक इंसान करता है और इसके लिए कोई किसी को रोक टोक नहीं सकता। उसके बाद में अगर हम चौथे लाभ पर बात करें तो ये हमारे देश में अन्य देशों की अपेक्षा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इसकी मात्रा, सौर ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य बहुत कम उगता है। लेकिन जो हमारा देश है, हमारे देश में इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो ये आपके हो गए सौर ऊर्जा के लाभ। अब हम बात करते हैं सौर ऊर्जा के सीमाओं के बारे में। अब दोस्तों अगर हम इसकी पहली सीमा पर बात करें तो यह रात्रि में उपलब्ध नहीं हो सकता। कहने का मतलब है जो सूर्य होता है वो केवल दिन में ही होता है, उसके बाद में अस्त हो जाता है। तो रात्रि के समय में हम सौर ऊर्जा को नहीं प्राप्त कर सकते। उसके बाद में अगर हम दूसरी सीमा पर इसके बात करें तो बादल हो जाने पर इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। कहने का मतलब है कि जैसे दिन है, दिन में सूर्य उगा हुआ होता है, लेकिन अगर बादल हो जाता है तो क्या होता है कि इसकी ऊर्जा हमको प्राप्त नहीं हो सकती। उसके बाद में अगर हम इसकी तीसरी सीमा पर बात करें तो यह सभी समय समान रूप से प्राप्त नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि जैसे सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो हर एक समय समान नहीं होती, कभी कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो सौर ऊर्जा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।